नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती से तृतीय पाठ, जो इस समय दूसरे नंबर पे हो गया है, द्वितीय पाठ नैतिक मूल्यानि को लेकर के उपस्थित है। इसका पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, तो चलिए देखा जाए। इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाः मुख्य उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरं भवति। इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते। इदन्तु सम्यक्, इस प्रकार, सम्यक ठीक ढंग से, वक्तुं शक्यते हम कह सकते हैं कि नैतिकता आचरणस्य माने नैतिकता का आचरण, और नैतिकतायाश्च माने नैतिकता का, नैतिकता के आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य माने स्वयं का, और अन्यस्य माने दूसरों का, कल्याणकरं भवति माने कल्याण करना होता है। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। कदाचित् एवमपि दृश्यते, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि परेषां कल्याणं कुर्वन्, परेषां कल्याणं कुर्वन् माने दूसरे का कल्याण करते हुए, मनुष्य स्वीयां माने स्वयं का, हानि अपि कुरुते माने हानि भी कर लेता है। एवं विध नैतिकाचरणस्य विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। एवं विध माने इस प्रकार, नैतिकता आचरणम, नैतिकता का आचरण, विशिष्टम महत्वपूर्णम माने विशेष और महत्वपूर्ण, मन्यते माना जाता है। परेषां हितं नैतिकताया प्राणभूतं तत्वं। परेषां हितं माने दूसरे का कल्याण करना, नैतिकताया माने नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। इस प्रकार ठीक ढंग से कह सकते हैं कि नैतिकता का आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वयं का और अन्य से माने दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते, कभी कभी यह देखा जाता है कि परेषां माने दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य स्वीयाम अपना हानि भी कर बैठता है। इस प्रकार नैतिक आचरण का विशेष और महत्वपूर्ण, नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेषां हितं, दूसरे का हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। अगला पैराग्राफ। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिताः रूढाः शमेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित् एवमपि दृश्यते, कदाचित् माने कभी, एवमपि दृश्यते ऐसा भी देखा जाता है कि यत् समाजे माने जिस समाज में, प्रचलिताः प्रचलित, रूढ़ी माने रूढ़िवादिता, समेषां कृते हितकारी न भवति। समेषां माने सभी लोगों के लिए, हितकारी न भवति माने कल्याणकारी नहीं होता है। तो कभी एवमपि दृश्यते ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता सभी के लिए कल्याणकारी या हितकारी नहीं होता है। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधम् अपि कुर्वन्ति। अतः इसलिए प्रबुद्धा विद्वांस माने जागरूक विद्वान, तस्यारूढ़े माने उस रूढ़ी का, विरोधम अपि कुर्वन्ते विरोध भी करते हैं। परमतैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थापयते। परमतैः माने वे, आचरणस्य माने आचरण का, व्यवहारे व्यवहार में, नवीन आदर्शः स्थापयते माने नए आदर्शों को स्थापित करते हैं। वे आचरण के व्यवहार में क्या करते हैं, नए आदर्शों को स्थापित करते हैं। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति। यह माने जो
कालांतरे बाद में चल करके समाजस्य कृते समाज के लिए हितकरः भवति माने हितकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते एवं इस प्रकार सदाचरणे अपि माने सदाचार में भी परिवर्तनम माने परिवर्तन दृश्यते दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति परंतु वस्तुतः वास्तव में यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति माने जो नैतिक मूल्य होते हैं तेषु परिवर्तनम न भवति तेषु उनमें परिवर्तन न भवति नहीं होता है। यथा जैसे सनातनो धर्म न परिवर्तते सनातनो धर्म माने सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव तथा वैसे ही नैतिक मूल्यानि अपि माने जो नैतिक मूल्य होते हैं स्थिराणि माने स्थिर होते हैं। एवं धर्मे नीतौ एव च दृढ़यान संबंधो दृश्यते एवं इस प्रकार धर्मे नीतौ च माने धर्म और नीति में दृढ़यान संबंधो दृश्यते मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अपि वर्तते परंतु द्वयो भेदो माने दोनों में अंतर भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति धर्म शब्द व्यापक है लेकिन नीति तो व्याप्याः धर्मे एव विलीयते नीति व्याप्य होकर के धर्म में ही मिल जाती है या विलीन हो जाती है। यानी आवश्यक कार्याणि यानी आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि ययपुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः आचार्य धर्माचार्यैः। यानी आवश्यक करणीयानि यानी माने जो आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि माने करने योग्य कार्य को अय्यपुण्यानि माने जिसके द्वारा पुण्य की न उपलब्ध्यन्ते प्राप्ति नहीं होती है उपलब्ध्यन्ते माने प्राप्ति न माने नहीं होती है। तेषामपि गणना तेषामपि उनकी भी गणना धर्मे कृताः धर्म में किया जाता है किसके द्वारा महर्षि भी धर्माचार्य धर्माचार्यों और महर्षियों के द्वारा। तो जो आवश्यक करने योग्य कार्य हैं जिनसे कि पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है उनका भी क्या है गणना धर्म में किया जाता है किसके द्वारा महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा। नीतियः लौकिक कल्याणम कुरुते नीति लौकिक कल्याण करती है और धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण करता है। माने यहाँ भी आपका कल्याण होगा और पारलौकिक माने परलोक में दूसरे लोक में जाने पर भी। उभयो कुत्रापि शांकर्यमपि प्राप्यते उभयो माने दोनों में कुत्रापि कहीं कहीं सांकर्यमपि मेल भी प्राप्त होता है। धर्मः अलौकिकी शक्तिं प्रकटयति धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करती है। सह मुक्ते मार्गमपि प्रशस्तं करोति सह माने वह मुक्ति माने मुक्ति का मार्गमपि मार्ग भी प्रशस्तं करोति माने प्रशस्त करती है या दिखाती है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च परलोकम अपि माने परलोक को भी प्रदर्शयति दिखाती है और कल्पयति माने कल्पना करवाती है। नीति लौकिकम हितम साधयति नीति लौकिक हित को सिद्ध करती है या साधती है। और परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वे एव स्वीक्रियते परंतु नीति धर्मयोः नीति और धर्म में साहचर्य माने मेल सर्वे एव स्वीक्रियते सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। माने नीति और धर्म में क्या है मेल है ऐसा सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकश्च धर्मः परिभाषितः यथा दार्शनिकों धर्माचार्यों पौराणिकों और पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है।
कैसे? यथा जैसे, यतो अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धियः सः धर्मः। यतो अभ्य माने जिससे उन्नति हो और श्रेयस की सिद्धि हो, सह धर्मः वह क्या है? धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणं जायते। यतः यस्मात् कर्मणः, क्योंकि यस्मात् कर्मणः जिस कार्य को करने से इह लोके कल्याणम जायते माने इस लोक में भी कल्याण होता है और परत्र लोके परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यन्ते नरकपातो न भवेत् येन सह धर्मः। माने इस लोक में भी कल्याण होता है और परलोके च शोभनम स्थानम, दूसरे लोक में भी सुंदर स्थान जनैः माने लोगों के द्वारा लभ्यते प्राप्त होता है। और नरक पातो न भवेत्, मनुष्य नरक का भागी नहीं होता है। येन सह धर्म वह क्या है? धर्म है। एवं महाभारते ध्रियते धर्म, इस प्रकार महाभारत में भी कहा गया है कि ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धारण करने वाला क्या है? धर्म है। धारणा धर्म यथा धार्यते प्रजा, धर्म को धारण किया जाता है क्योंकि प्रजा इसे धारण करती है। तो प्रजा धार्यते, प्रजा के द्वारा धारण किया जाता है, इसलिए क्या है? धारणा धर्म, धारण किए जाने योग्य धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकारेण मनु के द्वारा भी कहा गया है। द्वितीयः क्षमा दमो वस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह देविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मलक्षणम। द्वितीयः धैर्य, क्षमा, क्षमा माने आप जानते हैं अच्छी तरह से, किसी को क्षमा कर देना उसी को बोलते हैं क्षमा। दमः इच्छाओं का दमन कर देना। अस्तेयम चोरी न करना। शौचम पवित्रता। इंद्रिय निग्रह अपने इंद्रियों को बस में रखना। धी विद्या, धी बुद्धि, विद्या सत्य, अक्रोध क्रोध न करना। दशकम धर्म लक्षणम, यही 10 धर्म के लक्षण माने जाते हैं। तो देख लीजिए फिर से, द्वितीय धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रियों को बस में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध, ये क्या है? 10 धर्म के लक्षण माने जाते हैं। तो एक बार हिंदी देख लीजिए, मिलाइए मेरे साथ। कदाचित एवमपि दृश्यते, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जिस समाज में प्रचलित रूढ़ी समेशाम मतलब सभी के लिए हितकारी नहीं होता है, इसलिए जागरूक विद्वान उस रूढ़ी का विरोध भी करते हैं और तय आचरण से व्यवहारे, वे आचरण के व्यवहार में नए आदर्शों को स्थापित करते हैं जो बाद में चल कर के समाज के लिए हितकारी होता है। इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। वास्तव में यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें कभी भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जैसे सनातन धर्म न परिवर्तते, नहीं बदलता है, तथा वैसे ही नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि मन नैतिक मूल्य भी स्थिर होते हैं। एवं धर्मे नीतौ दृढ़ संबंधो दृश्यते, धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो वर्तते, परंतु दोनों में अंतर भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, नीति तो व्याप्त है और धर्म में ही विलीन हो जाती है। और जिन आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, आवश्यक कार्यों को करने योग्य कार्यों को जिनसे कि पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी भी गणना धर्माचार्यों और महर्षियों ने धर्म में किया है। नीति लौकिक कल्याण करती है और धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण करता है। उभयो माने दोनों में कहीं कहीं मेल भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकटिति, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है यानी दिखलाती है। और धर्म मुक्ति का मार्ग भी क्या करता है? दिखलाता है। परलोकम अभी प्रदर्शति, परलोक को दिखलाता है और कल्पयति माने कल्पना करता है परलोक का।
नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक हित सिद्ध करती है। और नीति धर्मयो, नीति और धर्म में साहचर्यम माने मेल, सर्वे एव स्वीकृति दिखाई देता है, मेल है, सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म को इस तरह परिभाषित किया है जैसे यतो अभ्युदयानि श्रेयसम सिद्धि, माने जिससे उन्नति हो, श्रेयस की सिद्धि हो, सह धर्म, वह धर्म है, क्योंकि यस्मात् कर्मणः, जिन कार्यों को करने से इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में सुंदर स्थान लोगों को प्राप्त होता है, मनुष्य नरक का भागी नहीं होता है, सह धर्म, वह धर्म है। एवं महाभारते ध्रियते धर्म, महाभारत में भी कहा गया है ध्रियते धर्म, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। धारणा धर्म, धारण करने वाला ही धर्म है, क्योंकि प्रजा धर्म को धारण करती है। धर्मशास्त्र मनुकार ने कहा है कि धृति, धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में करना, धी, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं। मनुस्मृतौ, आगे देखिए, मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित, मनुस्मृति में भी 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थं धर्माचरणे नैतिकताचरणे च शांकर्यम उपलभ्यते। इत्थं इस प्रकार धर्माचरण और नीति के आचरण में मेल दिखाई देता है, मेल प्राप्त होता है। तीर्थाटन, पवनाशु नदीषु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम याजनम, गुरु सेवा, मातृ पितृसेवा, संध्या वंदनम, षोडश संस्काराः, एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्याः। तो देखिए, तीर्थाटन माने तीर्थों में स्नान करना, तीर्थाटन घूमना, और पवनाशु नदीषु स्नानम माने पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ करवाना, गुरु सेवा गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम संध्या वंदन करना, 16 संस्कार, एते मुख्य रूपेण धर्मपद वाच्या, ये मुख्य रूप से धर्मपद के सूचक हैं। येषु कर्मेषु नीतेः मिश्रणं नास्ति, इनमें नीति का मिश्रण नास्ति नहीं होता है। अतः धर्मो व्यापक है, इसलिए धर्म क्या है? व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता सत्यम परोपकाराद्या शरणेषु द्वयोशांकर्यम अस्ति। धृति धैर्य दया सहिष्णुता सत्य परोपकार आदि आचरणों में द्वयोशांकर्यम अस्ति, माने इन दोनों का मेल होता है। परम एतत् निश्चितम यत, परंतु यह निश्चित है कि द्वयो आचरणेन, इन दोनों आचरण से लोकस्य परम कल्याणम जायते, माने संसार का परम यानी श्रेष्ठ कल्याण होता है। नीतिकार मतेह, नीतिकारों के मत में इमे नैतिकतायाः गुणाः, ये नैतिक गुण है। इमे नैतिकतायाः गुणाः माने ये नैतिक गुण है यथा जैसे। जीव हिंसाया विरक्ति माने जीव हिंसा से विरक्ति, जीव हिंसा के प्रति विरक्ति। पर धन अपहरणम निवृत्ति, दूसरे के धन को न चुराना। असत्य भाषणम, सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्यात माने चुगलखोरी न करना। असत पात्रेभ्यः दीनेभ्यः दानम, सतपात्रों और दीन दुखियों को दान देना। और देखिए, दान भी सतपात्रों को ही देना चाहिए। जो दान के योग्य है ऐसे व्यक्तियों को का जो मतलब दान देना होता है वह क्या होता है? सार्थक होता है। अति लोभात वितृष्णा, बहुत अधिक लालच न करना। दया सहिष्णुता परोपकार, दूसरे का उपकार करना। गुरुजनेषु अनुराग, गुरुजनों के प्रति प्रेम। श्रद्धा और विनयशीलता, ये सब क्या है? ये सब नैतिक गुण है, ये हर मनुष्य में होना चाहिए।
अनुतसेकः आतिथ्यं न्यायावृत्ति परगुणेभ्य ईर्ष्याभावः सत्यांगानुरक्तिः दृष्टसङ्गनिवृत्तिः विपदि धैर्यम् अभ्युदये क्षमा सदशिवाकपटुताः शमयस्य सदुपयोगः इत्यादयः नैतिकता आचारः येषाम् आचरणेनैव व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं समुत्पद्यते। अनुतशेकः माने अहंकार से रहित, अहंकार न करना। आतिथ्यम अतिथि सत्कार करना। अतिथि माने जो बिना अतिथि के आ जाए यानी मेहमानों का सत्कार करना। और न्यायावृत्ति उचित जीविका। देखिए जीविका के भी कई साधन होते हैं, तो हमें उचित जीविका करनी चाहिए, माने कि मेहनत से धन कमा करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए। और पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुणों के प्रति ईर्ष्या का भाव। बहुत से मनुष्य होते हैं जो बहुत अधिक गुणवान होते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, तो हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि वैसे ही गुण अपने अंदर भी लाने की कोशिश करना चाहिए। सतसंगानुरक्ति मतलब सतसंगति के प्रति प्रेम होना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए। अदुष्ट संगात निवृत्ति, दुष्टों के संग से दूर होना चाहिए। और विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य, विपत्ति आ जाने पर धैर्य धारण करना चाहिए। अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा। और सदाशिवा का पटुता मने बा सभा में, सदस्य मने सभा में वाणी की पटुता यानी चतुराई। और समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए। और इत्यादि नैतिकता आचार, नैतिकता के आचरण है। नैतिकता आचार ऐसा आचरणेन, ये सब क्या है? नैतिक आचरण है। अभी हम जितने भी देखे हैं सब क्या है? नैतिक आचरण है। ऐसा आचरण व व्यक्ति, इस आचरण के द्वारा ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का सर्वथा कल्याणम संपद्यन्ते, माने हमेशा कल्याण होता है। तो एक बार बस इस पैराग्राफ का हिंदी देख लीजिए। तो मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्मों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्माचरण और नैतिक आचरण में मेल प्राप्त होता है। तीर्थाटन, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, 16 संस्कार, ये मुख्य रूप से धर्म पद के सूचक है। एषु कर्मेषु नितेः मिश्रणम नास्ति, इन में कर्म और कर्मेषु, इन कार्यों में नीति का मिश्रण नहीं होता है। अतः धर्म शब्द व्यापक है। धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मेल दिखाई देता है। परम एतत् निश्चितम, परंतु यह निश्चित है कि द्वयो आचरणेन, इन दोनों के आचरण से लोकस्य परम कल्याणम जायते, संसार का परम मनुश्रेष्ठ कल्याण होता है। नीतिकारों के मत में नैतिकता के ये गुण है, तो देख लीजिए नैतिकता के कौन कौन से गुण है। जीवों की हिंसा न करना, दूसरे के धन को न चुराना, सत्य बोलना, चुगलखोरी से दूर रहना, सत्पात्रों को दान देना और अधिक लालच न करना, दया, सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनों की सेवा, श्रद्धा, विनय और विनयशीलता। अनुतशेकः, अनुतशेकः माने अहंकार से रहित, अतिथि सत्कार, न्यायावृत्ति, न्याय की उचित वृत्ति माने उचित जीविका, दूसरे के गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव, सतसंगति, और दृष्ट संगा निवृत्ति, दुष्ट संगा निवृत्ति माने दुष्टों के संगति से दूर रहना, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा और सभा में वाणी की चतुराई, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिकता आचरण, यह मैंने नैतिक आचरण है। ऐसा आचरण नैव, इन आचरण के द्वारा ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का हमेशा कल्याण होता है। तो बच्चों बस यहीं तक, और इसके आगे का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।